वीडियोस में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी S24 फैन एडिशन। जी हाँ, सैमसंग फैंस आप लोगों के लिए आ चुका है फैन एडिशन। बॉक्स देखेंगे इस तरीके का है, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट अनबॉक्सिंग्स ऐसे ही मिलते रहे। नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, हमेशा प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और कमेंट करके जरूर बताना कि आप इस फोन के बारे में क्या सोचते हैं। वैसे इसका एक फुल रिव्यू तैयार हो रहा है, तो ये फिलहाल के लिए हमारा एक फर्स्ट इंप्रेशन है, तो ज़्यादा अभी हम बहुत सारी चीज़ें बाहर नहीं निकालेंगे, वो रिव्यू में आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इस तरीके का आपको बॉक्स मिलता है। एज ऑलवेज छोटा सा बॉक्स है, पतला सा बॉक्स है और बॉक्स में आपको चार्जर नहीं मिलेगा। फोन मिलता है टाइप सी टू टाइप सी केबल, सिम इजेक्टर पिन। फोन की तरफ आते हैं, डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो भाई ये अभी सबसे लार्जेस्ट फॉर्म फैक्टर के साथ आपको मिलेगा, मतलब डिस्प्ले ह्यूज है ना, तो फैन एडिशन में ये पहला ऐसा फोन है जो आपको ह्यूज फॉर्म फैक्टर के साथ मिलता है। और यहाँ पर आपको पीछे ग्लास बैक है और ये मेरे पास जो कलर आया है ये ब्लू कलर है, जो कि काफ़ी मिनिमलिस्टिक है दिखने में। एज ऑलवेज सैमसंग की फ्लैगशिप डिज़ाइन आपको मिलती है और थोड़ा सा ग्लॉसी है, बट उंगलियों के निशान इतने दिखते नहीं है क्योंकि ये कलर के हिसाब से वो छुप जाते हैं। आपको अलग अलग कलर्स और भी देखने को मिलेंगे। एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आता है, IP68 बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छी है। और हाँ, जो बैक है ना, ये गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन के साथ आता है। 8 mm की थिकनेस, 213 ग्राम्स। वेट थोड़ा सा हेवियर साइड पर है, लेकिन थिकनेस अच्छी है, मेंटेन किया गया है। पतला दुबला सा फोन है। आपको 2 माइक्स मिलते हैं, डुअल सिम आपको मिलता है और साथ ही साथ डुअल स्पीकर्स यहाँ पर दिए गए हैं और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, जिसका हैप्टिक्स वगैरह स्पीड भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी थी। डिस्प्ले की बात करते हैं, 6.7 इंच, जैसे कि मैंने आपको बताया ये लार्जेस्ट डिस्प्ले हमें देखने को मिल रहा है फैन एडिशन सीरीज में। जी हाँ, ह्यूज डिस्प्ले है, फुल HD प्लस की डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले है और पंच होल सेंटर में आपको छोटा सा मिलता है। चिन भी यहाँ पर कम है, बट ओवरऑल जो बेजल्स है ना वो थोड़ा डिसेंट साइज के आपको मिलते हैं। 120 हर्ट्ज की आपको हाई रिफ्रेश रेट मिलती है, तो ओवरऑल जो स्मूथनेस यहाँ पर आपको मिलेगा वो काफी अच्छा है। और 1900 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है। ये भी फैन एडिशन में सबसे अभी तक का ब्राइटेस्ट डिस्प्ले हमें देखने को मिल रहा है। और विजन बूस्टर के साथ आता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है और डिस्प्ले पे भी आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। और फ्लैट डिस्प्ले, ओवरऑल आपको जो एक्सपीरियंस रहेगा सारा, जो इंडोर आउटडोर का और वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया अभी तक, वो अच्छा है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इसमें है Exynos 2400E। जी हाँ, ये 4 nm पर बेस्ड है। ये जनरली Exynos 2400 जैसा ही है, बट डिफरेंस ये कि Exynos 2400 3.2 गीगाहर्ट्ज पर मैक्स क्लॉक स्पीड है, ये थोड़ा सा अंडर क्लॉक्ड है, ये 3.1 गीगाहर्ट्ज के ऊपर है। और ये आपको वही आर्किटेक्चर पर मिलता है, Cortex X4। बट अगर हम उसको S23 फैन एडिशन से कंपेयर करते हैं तो इसका जो वेपर चैम्बर कूलिंग है वो आपको उससे 11% बेटर मिलता है और साथ ही साथ रे ट्रेसिंग भी अप टू 87% आपको ये बेटर देखने को मिलती है। और यहां तक कि इसका जो CPU है 1.5 टाइम्स, GPU 2 टाइम्स और जो AI NPU का जो टास्क है वो 1.6 टाइम्स बेटर है जब हम उसको इसके प्रीडेसेसर सैमसंग गैलेक्सी S23 फैन एडिशन से कंपेयर करते हैं। और GPU की बात करें तो इसमें आपको सैमसंग Eclipse 940 GPU मिलता है। अब डेफिनेटली गेमिंग आप इसमें अच्छे से कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। और हमने यहाँ पर इसमें बेंचमार्क किया AnTuTu अराउंड 1.5 मिलियन 1.6 मिलियन की क्लोज जो वो AnTuTu स्कोर है और यही एक्सपेक्टेड था। और आपको LPDDR5X और UFS 4 मिलता है। अब UFS 4 भी जो है ना वो फैन एडिशन सीरीज में हमें फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छा है। और इसके जो स्कोर्स थे वो बहुत कमाल के थे, 1,60,000 से ज्यादा। इसकी जो रीड और राइट की स्पीड थी वो भी यहाँ पर काफी अच्छी थी। CPU थ्रॉटलिंग थोड़ा सा ठीक था, मतलब अराउंड 70% के आसपास हमने नोटिस किया। और गेमिंग की बात करें तो BGMI अप टू 90 FPS का सपोर्ट देता है। कॉल ऑफ ड्यूटी अल्ट्रा यानी कि 120 FPS का सपोर्ट मिलता है, तो आप हाई ग्राफिक्स पर गेम्स वगैरह खेल सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं ये एकदम से गेमिंग पे फोकस नहीं करता है, आपको उसमें मिक्स्ड यूसेज के लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि आप थोड़े गेम्स खेल रहे हैं, थोड़े दूसरे टास्क कर रहे हैं, तो उतना ये चिपसेट हैंडल कर लेता है। एक बैलेंस चिपसेट है, मैं ऐसे कहूंगा। और साथ ही साथ इसका एक पूरा डिटेल रिव्यू करेंगे ना तो आपको और स्ट्रेस करके बताएंगे कि एग्जैक्टली हमारा एक्सपीरियंस इस चिपसेट को लेके यहाँ पर कैसा है। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, जनरली सैमसंग की जो फोन्स होते हैं सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, अपर मिड रेंज हो या फ्लैगशिप्स हो। मैं खुद सैमसंग S24 अल्ट्रा यूज करता हूँ, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मुझे कोई ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं होती। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि आपका एक्सपीरियंस वैसे ही होने वाला है। इसमें One UI 6.1 है, Android 14 है और अप टू 7 ईयर्स के आपको ईयरली OS अपडेट, 7 ईयर्स सिक्योरिटी पैचेस, तो इसमें कोई शक नहीं है, सैमसंग ये करता है। बट कुछ आपको प्री इंस्टॉल्ड या ब्लोटवेयर देखने को मिलते हैं, जैसे कि फेसबुक, स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, लिंक्डइन, बट आप चाहो तो उनको निकाल सकते हैं। और जनरली आपको ऐसे कोई भी एड्स जो है वो अनॉय नहीं करेगा सैमसंग के इस फोन में। और स्टॉक आपको कॉल रिकॉर्डिंग मिलती है, डेफिनेटली सैमसंग कॉल रिकॉर्डिंग मतलब डायलर है, तो आपको अगर करना है आप कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि गैलेक्सी AI स्वीट के साथ यानी कि सारे गैलेक्सी AI वाले फीचर्स, कॉल असिस्ट, चैट असिस्ट, इंटरप्रेटर, ये सब कुछ मिलता है।
नोट असिस्ट, PDF ओवरले, ट्रांसलेट, ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट, ये सब कुछ आपको मिलता है। आपको सर्कल टू सर्च मिलेगा इंस्टेंटली। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वो किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन, चाहे फोटोज या वीडियोस, उसमें से निकाल सकते हैं। और आपको अगर एडिटिंग की बात करें तो फोटो असिस्ट, जिसमें जेनरेटिव एडिट आपको मिलता है, जेनरेटिव AI का सपोर्ट दिया गया है, मोशन क्लिपर है, फोटो रीमास्टर है, पोर्ट्रेट स्टूडियो, फोटोज में अगर आपको अच्छे थोड़ा सा उसको AI फोटो जनरेट करना है आप वो कर सकते हैं सिंगल टैप में। स्केच टू इमेज भी आपको मिलता है, जो हमने सैमसंग के S24 फ्लैगशिप्स और फोल्ड सीरीज में देखा था, वो आपको यहाँ पर मिलता है, विच इज क्वाइट इंप्रेसिव। ये सारे AI के फंक्शंस आपको मिलते हैं। और आपको ऑन डिवाइस AI प्रोटेक्शन मिलता है, साथ ही साथ आपको नॉक सिक्योरिटी है, सैमसंग वॉलेट है, तो ये सारे फंक्शंस दिए गए हैं। डेफिनेटली सिक्योरिटी और प्राइवेसी से रिलेटेड हमें इसमें ज्यादा कोई कंसर्न्स नहीं मिलेंगे। कैमरे की बात करते हैं, आपको 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर, जिसमें आपको OIS और VDIS मिलता है। मैक्स 8 के वीडियो आप शूट कर सकते हैं। बाकी 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर। और इस बार आपको AI जूम इंटेलिजेंट मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इंप्रूव्ड NPU और GPU का पूरा काम लिया गया है, जिससे आपको जो जूम फोटोस है उसमें क्वालिटी अच्छी देखने को मिलेगी। इसमें आपको इस बार 2 टाइम्स ऑप्टिक लेवल क्वालिटी भी मिल रही है और 3 टाइम्स ऑप्टिकल जूम भी दिया गया और मैक्स 30 टाइम्स आपको जूम मिलता है। मैं आपको सारे फोटोज दिखा रहा हूँ जूम के, आप देख सकते हैं। डेफिनेटली पिक्चर क्वालिटी जूम में यहाँ पर इंप्रूव करी गई है। और साथ ही साथ आपको पोर्ट्रेट की बात करें तो 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, ये 3 आपको ऑप्शंस दिए गए। और आप डे के साथ साथ नाइट में भी काफी अच्छे पोर्ट्रेट निकाल सकते हैं, चाहे वो जूम ही क्यों ना हो, क्योंकि नाइट में भी आपको नाइटोग्राफी का सपोर्ट दिया गया है। रही बात सेल्फी की, तो आपको यहाँ पर 10 मेगापिक्सल सेल्फी है, मैक्स 4K 60 FPS पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं और सेल्फीज बहुत अच्छी है। मैं आपको डे और नाइट दोनों दिखा रहा हूँ। नाइट में तो आपको अच्छी ब्राइट सेल्फीज मिल जाती है और शार्पनेस नाइट में भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। आपको सुपर HDR भी यहाँ पर दिया गया है। बेसिकली आपके फोटोज के जो डायनामिक रेंज होते हैं उसको इंप्रूव करता है। आप डे की फोटोज देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे डायनामिक रेंज है। और साथ ही साथ नाइट के भी फोटोज अगर आप देखते हैं तो ब्राइट है और डिस्टॉर्शन थोड़ा कम है। मतलब पिक्चर क्वालिटी मुझे यहाँ पर इस फोन में अच्छी लगी। डे और नाइट में आप अच्छे फोटोज निकाल सकते हैं, जो हमने एक्सपीरियंस किया है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। और अच्छी बात यह कि आपको फर्स्ट टाइम एवर इन फैन एडिशन मिल रहा है इंस्टेंट स्लोमो। कोई भी नॉर्मल वीडियो क्यों ना हो, चाहे आप पोर्ट्रेट वीडियो भी क्यों ना निकाल रहे हो, आपने सिर्फ गैलरी में जाना है, उस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर प्रेस एंड होल्ड करना है, वो आपको उसको इंस्टेंटली स्लोमो में कन्वर्ट कर लेता है। फिर अगर आपको चाहिए तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और ये अच्छे से काम करता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी दोस्तों सारे फोटोज, वीडियोस वगैरह की लिंक मैंने गूगल ड्राइव पर दे दिया हूँ। फुल रिव्यू करेंगे, फिर आपको अच्छे से बताएंगे कैमरे को और डिटेल में टेस्ट करके। बैटरी की बात करेंगे, 4700 mAh की आपको बैटरी मिलती है। 25 वॉट चार्जिंग का मैक्स सपोर्ट है। आई विश यहाँ पर 45 वॉट होता तो ज़्यादा अच्छा होता, बट यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा आपको चार्जर बॉक्स में देखने को नहीं मिलता है। और 15 वॉट का वायरलेस चार्जिंग भी आपको मिलता है। और साथ ही साथ इसकी जो बैटरी है, सैमसंग ने ऐसा क्लेम किया है कि S23 फैन एडिशन से ये 1.2 टाइम्स आपको बेटर देखने को मिलती है। ये तो जब हम डिटेल टेस्ट करेंगे उससे हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली इसकी बैटरी कितनी अच्छी परफॉर्म कर रही है। और अगर चार्जिंग की बात करें तो विद 25 वॉट अगर आप चार्ज करेंगे 0 to 100% जनरली 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटे 5 मिनट के आसपास ये फुल चार्ज होता है। तो हाँ, और अभी बैटरी की भी बात कर ले तो डेफिनेटली फैन एडिशन सीरीज में भी देखा जाए तो ये आपको हाईएस्ट कैपेसिटी दे रहा है। मैं सिर्फ फैन एडिशन सीरीज की बात करूँ 4700 mAh की। तो जनरली हम जब इसका पूरा एक डिटेल रिव्यू करेंगे फिर आपको अच्छे से बताएंगे। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको 5G है, मल्टीपल 5G बैंड्स दिए गए हैं, वाइड बैंड L1 यहाँ पर है, ब्लूटूथ 5.3, वाईफाई 6, कैमरा टू API। अच्छी बात यहाँ पर ये कि इसमें आपको NFC मिलता है और डेफिनेटली सैमसंग वॉलेट से आप बहुत सारे फायदे इसके उठा सकते हैं। और जितने भी जो इंपॉर्टेंट सेंसर्स है उन सारे सेंसर्स का आपको सपोर्ट मिलता है। जाते रहते बात करते हैं प्राइस की और मेरे ओपिनियन की। तो भाई आपको बता दें इसका जो 8GB रैम 256GB वेरिएंट है ये विद ऑफर्स आपको 59,999 पर मिल जाएगा। और क्या ऑफर्स है, कैसे क्लेम करना है, क्या करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पर जो वो मिल जाएगी। अब हाँ, प्राइस की बात करें तो सैमसंग के हमें पता है कि जो फैन एडिशन सीरीज जब नया लॉन्च होती है तो थोड़े हायर साइड पर रहती है। लेकिन ये फोन किसके लिए है मैं पहले वो क्लियर कर देता हूँ। अगर आप सैमसंग के फोन्स प्रिफर करते हैं, ब्रांड वैल्यू, आफ्टर सेल सर्विस और सैमसंग के फैन एडिशन को आपको एक्सपीरियंस करना है तो आपको इस प्राइस रेंज पर ये फोन मिलता है। हमें और भी ऑप्शंस मिलते हैं बट ये जनरली सैमसंग के यूजर्स की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने ये क्लियर कर लिया कि फोन मतलब किसके लिए है, किसके लिए नहीं है। लेकिन अच्छी बात ये है कि हम इसके पूरा रिव्यू करने वाले हैं, फिर आपको डिटेल में बताएंगे कि इस फोन में एग्जैक्टली क्या क्या चीजें निकल कर आई है। तो ये तो हमारा एक फर्स्ट इंप्रेशन था। तो यहाँ पर जो मुझे क्लियर करना था मैंने आपको फर्स्ट इंप्रेशन में, हार्डली टेस्टिंग होती है हमारे 1-2-3 दिन की, उसके हिसाब से आपको बता दिया। इतने दोस्तों इस वीडियो के अंदर लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइल।